आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। तो देखो यहाँ पे एक टावर है, तो चलो ये रहा वर्टिकल। देखो टावर हमेशा ग्राउंड के साथ कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। कैसा रहेगा मतलब ग्राउंड और टावर में हमेशा क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, हमेशा एक राइट एंगल बनता है। फिर ये हमारा ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे से 30 मीटर, टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पे से, कहां से, ये जो टावर है उससे 30 मीटर की डिस्टेंस पे से ग्राउंड पे से कोई उसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 30 डिग्री। कितना आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री आ रहा है। अब हमको यहाँ पे ये जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है, बराबर। तो देखो वापस एक बार क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। तो एक टावर है, वहां पे उससे 30 मीटर की दूरी पे ग्राउंड में से एक पॉइंट पे से टावर के टॉप पे देखते हो तो एंगल बनता है 30 डिग्री। अब हमको यहाँ पे टावर की हाइट फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी का नेमिंग करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी सम्स में कि कभी भी ये अप्लाई सम को सॉल्व करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे ट्रायंगल्स को डिस्क्राइब करना। ट्रायंगल में कौन सी चीज क्या है, किसकी क्या वैल्यू है और फाइंड क्या करना है। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो हियर ए बी इज अ हाइट ऑफ टावर। तो जो ए बी है वो क्या बेटा, हमारी टावर की हाइट है। बी सी इज अ ग्राउंड, बीसी क्या यहाँ पे हमारा ग्राउंड है। फिर सी इज अ पॉइंट, सी इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप ध्यान दोगे तो जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो कौन से पॉइंट से हो रहा है, पॉइंट सी से। एंड बराबर बीसी इज अ ग्राउंड एंड सी इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ट्राइंगल के अंदर आओ, अब तुमको फाइंड क्या करने को बोला, हाइट ऑफ अ टावर। अब बताओ यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हाइट ऑफ अ टावर कौन है, ए बी। इन शॉर्ट हमको इस ट्राइंगल में ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर ट्राइंगल में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बीसी की वैल्यू है, मतलब, और एंगल सी है, मतलब जो एंगल है उसकी एडजेसेंट की वैल्यू है और उस एंगल की अपोजिट की वैल्यू हमको चाहिए। तो यानी यहाँ पे एडजेसेंट और अपोजिट का रेशियो अप्लाई होगा। अब एडजेसेंट और अपोजिट के दो रेशियो होते हैं, पहला होता है 10 और दूसरा होता है कॉट। तो यहाँ पे हम लोग 10 या कॉट दोनों में से कोई भी एक रेशियो को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 अप्लाई करना है तो 10 को अप्लाई करो, कॉट को अप्लाई करना है तो कॉट को, जिसको चाहे उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे पहले लिखने का, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल B इज इक्वल्स टू 90, एंगल C इक्वल्स टू 30। तो हम 10 का रेशियो अप्लाई करेंगे। सो 10 थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब हमारा एंगल कहां पे है, C पे, तो 10 C। अब C का अपोजिट क्या है, AB, एडजेसेंट क्या है, BC। C पे एंगल कितना है, 30। सो 10 30, AB की तो वैल्यू हमको चाहिए, BC की वैल्यू है 30। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल देखोगे तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन 30। तो सिंपली 30 ऊपर जाएगा, तो AB इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। अब हमको मालूम है कि कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी इर्रेशनल नंबर होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। सो 30 इंटू √3, 30 √3, √3 3, the √3 the square. So AB is equals to 30 √3 upon 3. तो 3 1 जा 3 10 जा, so AB is equal to 10 √3। देखो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करा है कि √3 की वैल्यू पुट करने, तो आपको करने की जरूरत इसको रूट के फॉर्म में ही छोड़ देने का। बस इतना सा ध्यान देने का कि रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। So the height of tower is
10 root 3 meter, and that's your final answer.